लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। कोई इतना भी बेरहम हो सकता है, विश्वास नहीं होता, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है कि सुनने और देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती इस युवक को कुछ दबंगों ने चारपाई से बांध दिया और फिर बड़ी बेरहमी से उसके पैर में बिजली का तार बांधकर घंटों तक करंट का झटका देते रहे। युवक अधमरा हो गया तो घर के पास छोड़कर फरार हो गए। इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाने का यह वाकया सरायमीर थाना क्षेत्र में हुआ है। हैरत तो यह कि मनबढ़ युवकों ने इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाने का पूरा घटनाक्रम मोबाइल से रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया। पूरे बाजार में गुस्सा बढ़ा तो सरायमीर पुलिस हरकत में आई और पीड़ित को इलाज व मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। आखिर क्यों हुई ऐसी दिल दहला देने वाली घटना और कौन लोग इसमें शामिल हैं? जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित युवक शिव कुमार वर्मा ने खुद बताया कि सरायमीर सब्जी मंडी में कुछ युवक प्रधानमंत्री मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी जी पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। हमने विरोध कर दिया। इसी पर अगले दिन घर आए और रात में असलहे के बल पर उठा ले गए। इसके बाद संजरपुर जहांगीरगंज के एक घर में बिजली का झटका दिया गया। मैं 13-12 तारीख को सब्जी मंडी में खड़ा था, जा रहा था सब्जी लेने, और दो क्या नाम से अयूब और यूसुफ के घर के लड़के थे कपड़े वाले। वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी और योगी का राज आ गया, भाजपा लोग का, हिंदू लोगों का वोट दिए, पूरा जीत गए, भाजपा शासन आ गई। और उसके बाद बुचल खाना बंद करवा दिया योगी मोदी वाला। मैं कहा गाली क्यों दे रहे हो हैं? उसी पे जो है मुझको लगे गाली देने, मुझको बोल रहे हैं कल तुमको पता चलेगा। कल सुबह भर मुझको क्या नाम से 2 क्रिमिनल लोग भेजे मेरे घर पे 4:30 बजे भोर में, और गाड़ी में मेरा अकेले घर में रहता हूँ, अपने एक ही तल्ला मकान अकेले रहता हूँ। और उसके बाद मेरा दरवाजा खटखटाया, मैं दरवाजा खोला, तुरंत गमछे से मेरा मुंह बांधे हैं और तुरंत मुझको गाड़ी बैठाए, असलाह सटा के मुझको लेके चल दिए। पिस्टल सटाए थे मुझको, पिस्टल मेरे भेजा सटा कर लेके चल दिए। अब मेरे साथ वहाँ पे क्या नाम ले जाके अयूब और यूसुफ के घर में जहांगीरगंज संजरपुर सरायमीर थाना में उनके घर पे, उनका जो क्या नाम से भैंस का घर है तबेला, उसमें कमरे में ले जाकर लाइट का इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे रहे थे और मुझको मारे हैं, यहाँ पे अंगुली काटे चाकू से और मारे, बहुत टार्चर किए हैं। युवक के साथ आए रामेश्वर बर्नवाल का भी कहना था कि युवक के साथ क्रूरतम घटना हुई है। मनबढ़ दबंगों की यह करतूत है। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच गया है। एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि मामला मोबाइल चोरी का है। कुछ युवकों ने मोबाइल चोरी के शक में ही पीड़ित को इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। घटना क्रूरतम है। FIR दर्ज कर ली गई है। 9 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल हम लोगों को जानकारी हुई थी वीडियो के माध्यम से, उसमें जो जांच कराई गई उसमें निकला कि जो जिस लड़के की पिटाई लोग कर रहे हैं उसने मोबाइल चोरी किया था। उसको लेके बच्चों में झगड़ा आपस में हुआ था और उन लोगों ने ये घटना किया है। परिजन की तहरीर पर मुकदमा हम लोगों ने लिख लिया है। 9 अभियुक्त उन लोगों ने बनाए हैं। इसमें 5 गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन जो तहरीर दिया उन्होंने उसको ट्विस्ट किया है। तहरीर को जो तहरीर में मुकदमा लिखाया उन्होंने, मामला ऐसा नहीं है, बल्कि वो मोबाइल चोरी का मामला है और बच्चों का ही मामला है, लड़कों का आपस में ही। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी हम लोगों ने 5 कर रखी हैं। शेष जो बचे हैं जांच करा के जो दोषी उसमें हम लोग कार्रवाई कर देंगे। और से खराब बात है, लड़के ही क्यों ना हो आपस में, किसी को भी ऐसी पिटाई होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब वो गलती उसकी भी, बच्चे की भी है कि वो घटना पुरानी है, वो बताया नहीं, किसी घर पे भी नहीं बताया अपने आकर के। वो बाद में जब उसके साथ तबीयत खराब हुई, कोई बात हुई, उसके माँ बाप ने फिर जो है उससे बातचीत किया तो बताया उसने, फिर जो वीडियो वायरल हुआ तब बताया उसने। गलती उस बच्चे की भी है कि अगर घटना ये हुई थी उसे बताना चाहिए था इस बात को, अपने परिजनों को, पुलिस को बताता हो।
नहीं, करंट वाली बात जो भी वो लोग किए हैं उस पर तो हमने गंभीर धारा मुकदमा लिख लिया है। 5 लोग गिरफ्तार हो, जेल जाएंगे, सबक उनको मिलेगी, इसमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तत्वों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात वीडियो वायरल करने की, तो वीडियो वायरल उन लोगों ने दुस्साहस में किया है आपस में, चूंकि लड़कों का ग्रुप है वो वहाँ का लोकल मार्केट का, तो उन लोगों ने उसको बेइज्जत करने के लिए उसको जो है वायरल कर दिया आपस में ही, और वो वायरल होते होते बाहर निकल गई, वो उनके हाथ से बात पूरी निकल गई। उनके मन में भी बात नहीं रही होगी कि यह वीडियो वायरल होकर कहीं और पहुंच जाएगी, मीडिया पे चलना शुरू हो जाएगी, पुलिस संज्ञान पूरा मामला आ जाएगा। लेकिन चूंकि मामला संज्ञान में आ गया है तो हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक मीडिया को वायरल करने की बात है, हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा सर्विलांस सेल में एक टीम बनी हुई, पहले से बनी हुई है। जितने भी जनपद में ग्रुप चल रहे हैं इसके यहाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब में हमारे बीट कांस्टेबल या कम से कम नीचे लेवल लेखपाल या सिपाही या दरोगा उसमें जुड़े रहें। तरीका उसका यही है कि जहाँ अगर कोई खराब सामग्री उसमें अगर आती है या उसमें डाली जा रही है तो उसको हम लोग ट्रैक करें, उस पर तत्काल फौरी कार्रवाई कर लें, कोई मामला बढ़े से पहले कार्रवाई कर लें उसमें हम लोग। बिजली का झटका दिए जाने की इस घटना के बाद सरायमेर क्षेत्र की जनता चाहती है कि जिन लोगों ने ऐसी करतूत की है उन्हें इतनी कड़ी सजा मिले कि यह घटना ऐसा दुस्साहस करने वालों के लिए एक सबक बन जाए, वरना फिर कोई शिव कुमार इसी तरह तड़पेगा और बेरहम दिल के लोग इलेक्ट्रिक शॉक देते रहेंगे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं कभी उंगलियां, रिश्ते जोर से नहीं तमीज से थामे जाते हैं। प्रोजेक्ट नई किरण के सदस्यों ने जब यह बात अजय और इंदु को समझाई तो बात उन्होंने गांठ बांध ली और महज शादी के 1 माह बाद से ही अलग रह रहे अजय व इंदु 2 साल बाद एक दूसरे के साथ साथ रहने को राजी हो गए। जहानागंज की इंदु को अपने पति अजय के साथ उसके ससुराल मेहनगर विदा किया गया। ऐसा ही एक मामला बरदर निवासिनी दुर्भाषी देवी का रहा, जो अपने पति श्याम नारायण से 5 सालों से अलग रह रही थी। उनके रिश्तों में आई खटास 2 मासूम बच्चों का भी जीवन तबाह कर रही थी। नवागत अपर पुलिस अधीक्षक यातायात तारिक मोहम्मद के प्रयास से दोनों पुनः एक दूसरे के साथ रहने को राजी हो गए। इन दोनों दंपतियों के जीवन में फिर से लौटी बहार इस रविवार आयोजित हुए प्रोजेक्ट नई किरण के प्रयास से संभव हो पाई। आपको बता दें कि इस रविवार प्रोजेक्ट में कुल 27 मामले प्रस्तुत किए गए थे। 27 मामलों में से 17 मामलों में एक पक्ष की अनुपस्थिति के चलते केवल 10 मामले ही सुनवाई के लिए प्रस्तुत हो सके, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर 2 दंपतियों के जीवन में नई किरण प्रोजेक्ट नई किरण बिखेरने में कामयाब रही। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। घड़ी घड़ी बदल रहे मौसम के मिजाज से बीमारियां इतनी तेजी से पांव पसार रही हैं कि अस्पतालों में पांव रखने तक की जगह भी नहीं मिल रही। ऐसा कहा भी जाता है कि बारिश के मौसम में मानसून से भी बड़ी तबाही बीमारियां ले आती हैं। इस संदर्भ में एबीसी चैनल ने रविवार को बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पांडे से बातचीत की। उनका कहना था कि सावन का महीना सर्वप्रिय जरूर होता है, लेकिन इस महीने में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ जाया करती हैं। फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, पीलिया, दस्त, उल्टी, मलेरिया, डेंगू,
चिकनगुनिया, दिमागी बुखार सहित तमाम खतरनाक रोगों की चपेट में लोग तेजी से आते हैं। समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो जान का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी सिलसिले में डू और डू नॉट के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। कहा कि सावधानी के बाद भी अगर स्वास्थ्य में सुधार न हो तो तत्काल चिकित्सक से जरूर मिलें। सबसे पहले तो हम सभी नगरवासियों को भगवान शिव के पावन महीने सावन की हार्दिक बधाई देते हैं। यह महीना ऐसे तो खुशी और सौहार्द का प्रतीक होता है, परंतु इस महीने में स्वास्थ्यजनक कई समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन। जो ये उमस है, इसकी वजह से स्किन का मॉइस्चर जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो फंगल हैं, वो जो फंगस होते हैं वो अच्छी से ग्रोथ करते हैं और शरीर में फंगल इन्फेक्शन का खतरा फैल जाता है। उसके अलावा एलर्जी, ढेर सारे कीड़े आजकल हम देखते हैं कि शाम के टाइम में एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो उन कीड़ों की वजह से एलर्जी का खतरा, जैसे जो लोग दमा से पीड़ित हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं स्किन की एलर्जी से पीड़ित हैं, तो इन चीजों का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा ये जो जल का जमाव होता है और पानी अशुद्ध हो जाता है इस बारिश के मौसम में, क्योंकि हर जगह पानी पानी लगा हुआ है, तो इसकी वजह से पानी अशुद्ध होने की वजह से पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। पीलिया के अलावा जो इस गंदे पानी की वजह से दस्त का खतरा बढ़ जाता है, बच्चों में डायरिया काफी प्रकोप ले लेता है। और इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कि जो मच्छर जनित रोग हैं, जैसे मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, इन सब का भी खतरा बढ़ जाता है। अब इनसे बचने के लिए कुछ जनरल एहतियात हैं जिनको अगर हम कर लें तो इनसे बचा जा सकता है। जैसे हम साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, अपने बच्चों को बारिश की वजह से स्नान बाधित न करें, निश्चित रूप से साफ पानी से स्नान कराएं, ताकि जो स्किन की ह्यूमिडिटी है वो थोड़ा कम रहे और फंगल इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी इन चीजों से बचें। मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें ताकि मच्छर और कीड़ों से बचा जा सके। इसके अलावा पानी हमेशा उबाल के दें, क्योंकि पानी अशुद्ध है, पानी की अशुद्धि से मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, ये सारी बीमारियां होंगी, तो इसलिए पानी हमेशा उबाल के किसी बर्तन में ठंडा करके रख दें और उसको पिलाएं। इसके अलावा जो अगर दस्त है, दस्त भी पानी की खराबी से होता है, तो पानी अगर शुद्ध होगा तो दस्त का प्रकोप कम होगा। एक मिनट रुको। कहीं भी जल का जमाव घर के अंदर न होने दे, जैसे ऊपर पानी की टंकी में या घर के अंदर कोई गड्ढा है, टायर हैं, या इन सब सारी जगहों पे जल का जमाव होता है, इनसे बचें। इनको अगर कहीं जल का जमाव है तो सिंपल मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाल दें ताकि इनके लार्वा मर जाते हैं। अगर लार्वा मर जाते हैं तो फिर मच्छर नहीं फैल पाते हैं, ठीक है। परंतु इतनी सारी सावधानियों के बाद भी अगर किसी भी बच्चे को दस्त लगती है या बुखार आता है जो कि तेज होता है और नहीं उतर रहा है, और आंखों में थोड़ा पीलापन है, उल्टी की शिकायत है, पेट दर्द की शिकायत है, तो इसमें विलंब न करें और तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इन बीमारियों को अधिक शरीर में विकराल रूप लेने से रोका जा सके और उचित समय पे उचित इलाज किया जा सके ताकि आपका बच्चा सुरक्षित। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। पिछले 15 दिन के भीतर करीब 11 दिन तक बारिश हुई। रविवार को भी कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी सुनी और देखी गई। इस बार हुई इस जमकर बारिश ने राहत भरी खबर यह दी कि धरती का वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आ गया, यानी सुधर गया। हैंडपंप जो पानी छोड़ चुके थे वे पानी दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ हैंडपंप प्रदूषित पानी देने लगे हैं, जिससे कि जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
शहर से सटे चकगोरिया गांव में प्रदूषित पानी ही ज्यादातर लोग पी रहे हैं। गांव निवासी सुरेंद्र यादव का कहना है कि हैंडपंपों से आ रहा दूषित पानी बीमारियों की वजह बन जाता है। संबंधित विभाग को जागरूकता फैलाने के साथ इसके बचाव का उपाय भी करना चाहिए। काफी अच्छी बरसात हुई है इस टाइम और वाटर लेवल बढ़ा भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो मशीनें हैं, पानी हैंडपंप है, उसमें पानी कुछ अच्छी तरीके से पानी नहीं आ रहा है। पानी कुछ गंदा कुछ मशीनें दे रही हैं, कुछ अच्छी भी दे रही हैं जो बहुत नीचे गड़ी हुई हैं, जो ऊपर गड़ी हुई हैं उसमें तो कुछ गंदा पानी भी आ रहा है। जब पानी थोड़ा दूषित होगा तो तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। गांव वगैरह में ज्यादा समस्या है और तमाम प्रकार के रोग उससे आदमी ग्रसित होगा, उसको तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर से सटे कुछ और गांवों में और शहर में भी कई हैंडपंप ऐसा ही दूषित पानी दे रहे हैं। लोग यही चाहते हैं कि शुद्ध जल की व्यवस्था हो जाए, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। वाटर लेवल बढ़ा है यहाँ पे, गांव में पानी भी चले गए, इससे जल प्रदूषण तो हो ही जाता है गांव की गंदगी को देख के। तो इससे गांव के लोग तो बीमारियां तरह तरह के फैल जाती हैं, जिससे गांव के लोग परेशान होते हैं। वाटर लेवल बारिश के पानी से जो फैला है उसकी वजह से प्रदूषण हुआ है। गांव में तरह तरह की बीमारियां भी फैल चुकी हैं। वाटर लेवल बढ़ने से जो हमारे गांव में नलके या हैंडपंप जो भी लगे हुए हैं उसमें से जो पानी निकल रहा है वो प्रदूषित निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारे गांव के जो ग्रामीण वासी हैं जिनको पीने से उनके तरह तरह की बीमारियां हावी होती जा रही है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। नरौली को इस समय लोग नरकौली कह रहे हैं। जी हां, स्थिति ही कुछ ऐसी है। पालिका प्रशासन द्वारा यहां गलत समय में शुरू कर दिए गए नाला निर्माण के कार्य का खामियाजा स्थानीय निवासी और राहगीर भुगत रहे हैं। पहले ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी सड़क के किनारे नाला निर्माण के लिए खुदाई का कार्य बीच बरसात में शुरू कर दिए जाने से अब इस डगर से सफर आसान नहीं रहा। लगातार बारिश काम के साथ साथ इस सड़क को भी ले डूबी। कटवा पुल के रास्ते के बंद होने से नरौली मोहल्ले से बाया मिशन अस्पताल हरबंसपुर जाने वाला यह रोड लोगों का सहारा बना हुआ था, लेकिन इस रास्ते का भी काम तमाम हो जाने से लोगों को आवागमन की भयंकर असुविधा उठानी पड़ रही है। बरसात फिलहाल थमी है, काम चालू है, लेकिन रास्ता अब भी चलने योग्य नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाला निर्माण के कार्य में तेजी नहीं लाई गई तो यह समस्या अभी और लंबी खिंच सकती है। सबसे नाला सब तोड़ दिए लोग, कम से कम महीने 2 महीने से मामला गड़बड़ है। आने जाने के लिए बड़ी समस्या हो रही है। बरसात में कार्यक्रम शुरू किए, कम से कम गर्मी में इनको कार्यक्रम करने चाहिए। बहुत दिक्कत है, हमें को नहीं, जो आने जाने वाले लोग सभी लोगों को दिक्कत है। कोई भी आता है वापस चला जाता है, नहीं जा पाता है। उधर से भी पुराना पुल की तरफ से भी टूट गया है, आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
ग्राहकों का करोड़ों रुपया लेकर कंपनी फरार हो गई। मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्राहकों का पैसा लौटाया जाए। उसके बाद भी कंपनी और सरकार किसी ने कुछ नहीं किया। परेशान हैं तो कंपनी के एजेंट और कर्मचारी। रविवार को आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर कई कर्मचारी और एजेंट जुटे और अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। कर्मचारी मनोज कुमार कुशवाहा ने बताया कि हम लोगों को ग्राहक इतना परेशान कर रहे हैं कि किसी की गाड़ी छीन ली जा रही है तो किसी का मोबाइल। वर्करों से निवेशक झगड़ रहे हैं लेकिन कंपनी वाले पैसा नहीं दे रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। हम लोग प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी से मदद मांग रहे हैं क्योंकि अब हम लोगों के सामने आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचा है। हम लोग यहाँ पे पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो 1983 से चल रही थी, जिसको सेबी ने 2014 में 22 अगस्त 2014 को बंद कर दिया और 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि जो इस कंपनी में 5 करोड़ 85 लाख कस्टमर हैं उनका पेमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक जो हमारे कस्टमर है 5 करोड़ 85 लाख उनका पेमेंट नहीं हुआ। तो इस स्थिति में कंडीशन ये बन रहा है कि जितनी जो एजेंट हैं, जो वर्कर थे, फील्ड वर्कर, वो आज मार खा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। एकदम कस्टमर जो अपना पैसा लेने के लिए उतारे हुए है, कभी किसी की गाड़ी छीन लेता है, किसी का मोबाइल छीन लेता है, किसी के खेत से गन्ना काट के लेके जाता है कि अगर आप पैसा नहीं देते तो हम गन्ना काट के ही वसूल करेंगे या हम आपका खेत जोत लेंगे। तो इस स्थिति में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हमारे इस प्रदेश के, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन ज्ञापन में हमें जवाब में ये मिला कि कार्यालय से संबंधित नहीं है। तो हम अपनी समस्या किसको कहें? हम अपनी समस्या हमारे जो मुख्यमंत्री उनसे नहीं कहेंगे। अगर वो इस तरह से लीक करके देंगे तो या तो हम लोग सुसाइड करें। ये स्थिति बनी हुई है, बहुत बुरा स्थिति है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर 5 करोड़ 85 लाख कस्टमर हैं, कुल मिला जुला करके पूरे देश की 30 करोड़ जनता परेशान है। अगर 30 करोड़ जनता रोड पे उतर जाएगी तो क्या स्थिति होगी? लेकिन हम लोग सब्र के साथ, अपने संयम के साथ सरकार पर भरोसा रख करके, और आज भी हम लोग उम्मीद में है कि सरकार हम लोगों के साथ कुछ न्याय करेगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।